847 ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूट हुए थे और इनका ट्रेनिंग नहीं हो पाया था। अब इनका ट्रेनिंग जो है, पिछली बार भी कुछ लोगों ने शायद पूछा था, तो अब इनका ट्रेनिंग 27/11/2023 से प्रारंभ हो रहा है। 847 ड्राइवर कांस्टेबल। बिहार पुलिस में 847 चालकों की बहाली की गई थी, जिनकी ट्रेनिंग अभी रुकी हुई थी। अब आपको बता दें कि 847 चालकों में अब उनकी बुनियादी जो ट्रेनिंग होती है नाथनगर में 180 दिनों की ट्रेनिंग उनको दिलाने के लिए अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 27 तारीख से इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको अहम खबर यह बता दें कि इसमें से नाथनगर में 847 में से जो चालक हैं 10 महिला सिपाही हैं, जिनको यह ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि बड़े से लेकर के छोटे वाहनों तक चलाएंगी। आपको बता दें कि एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तरीके से कहा है कि सबसे अहम बिहार पुलिस में कड़ा अगर ड्यूटी माना जाता है तो बिहार पुलिस के चालकों का माना जाता है, और इसमें अब बढ़ चढ़कर महिला भी हिस्सा ले रही हैं। अब इस बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी जो हैं चालक निकलकर ट्रेनिंग के बाद सामने आएंगी। और यहाँ पर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ बयान दे रहे हैं, जरा देखें। बहुत सारे कार्यक्रम इधर आयोजित किए गए और किस तरीके से प्रशिक्षण के बारे में हम लोग कार्रवाई करें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, मैं सिपाहियों की रैंक से प्रारंभ करता हूँ। 847 ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूट हुए थे और इनका ट्रेनिंग नहीं हो पाया था। अब इनका ट्रेनिंग जो है, पिछली बार भी कुछ लोगों ने शायद पूछा था, तो अब इनका ट्रेनिंग 27/11/2023 से प्रारंभ हो रहा है। 847 ड्राइवर कांस्टेबल का। इन 847 ड्राइवर कांस्टेबल में 10 महिला पुलिस ड्राइवर भी शामिल हैं, जो कि संभवतः पहली बार किसी राज्य पुलिस में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आवेदन किया। और पुलिस की जो कठिन मानी जाने वाली सेवा है, जिसमें पुलिस की ड्राइविंग है, बड़े वाहनों की ड्राइविंग, छोटे वाहनों की ड्राइविंग, उसके लिए महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं। सभी लोग अब CTS नाथनगर में ट्रेनिंग करेंगे। तो इस प्रकार से 837 पुरुष और 10 महिलाएं उसमें योगदान करेंगी। इनका ये जो ट्रेनिंग है ये 6 महीने की होगी। इसको बुनियादी प्रशिक्षण कहते हैं, फाउंडेशन कोर्स है इनका, और इनको हम लोग 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा पिछले वर्षों आपने देखा कि लगातार हम लोगों ने रिक्रूटमेंट भी किया और उनकी ट्रेनिंग भी कराई। बस उस ट्रेनिंग में जो उच्च प्रदर्शन होना चाहिए था, कुछ लोग नहीं कर पाए, कुछ लोग 1 या 2 विषय में असफल हो गए, फेल कर गए। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोगों ने, जो भी फेल हो गए थे, उनके लिए भी ट्रेनिंग कोर्स डिसाइड किया है। वो ट्रेनिंग कोर्स भी 27 नवंबर से प्रारंभ है। उसमें 2208 महिला सिपाही हैं और 606 पुरुष सिपाही हैं। ये ऐसे 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, उनका भी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं 27/11 से। इनका भी जो कार्य दिवस है वो 105 दिन होगा। ये अपने रिफ्रेशर कोर्स कहेंगे और करेंगे, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। जिस सब्जेक्ट में ये फेल हो गए उसकी और तैयारी होगी, उसके बाद इनका एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार से लगातार अगर आप देखें तो करीब 4000 लोगों की ट्रेनिंग का हम लोग 27 नवंबर से शुरू करेंगे। जाहिर सी बात है कि एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तरीके से कहा है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, महिला सिपाही हैं, तो वह आगे आकर के इस तरीके का बहाली में अपनी प्रक्रिया को निभा सकते हैं और अपनी जो लगन है बिहार पुलिस में दिखा सकते हैं। महिलाओं के प्रति उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि महिला बढ़ चढ़कर इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रही हैं और उत्तीर्ण भी होती नजर आ रही हैं। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। सहयोगी अमित के साथ मैं अजय कुमार।